हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और शाम के बज गए हैं दोस्तों 6:15। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 1 मिनट यहाँ पे टाइम। ओके दोस्तों, तो शाम के बज गए हैं दोस्तों 6:15, मतलब 6:15 का टाइम हो चुका है और आप सभी लोग आ जाइए। ठीक है, और अभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए सभी एक बार क्लास स्टार्ट होने से पहले, जिससे सभी लोग जुड़ जाए आराम से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात करें दोस्तों पहले क्वेश्चन की। कर दिया शेयर आपने? ठीक है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एमएस वर्ड में सेक्शन ब्रेक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। एमएस वर्ड में सेक्शन ब्रेक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? नया पेज डालना, डॉक्यूमेंट के अलग हिस्सों में अलग लेआउट लागू करना, पेज नंबर हटाना या हेडर हटाना। दोस्तों बात की जा रही है यहाँ पे एमएस वर्ड की। एमएस वर्ड में सेक्शन ब्रेक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताइए दोस्तों क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें, पहले जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा, जैसे एमएस वर्ड में सेक्शन ब्रेक का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों डॉक्यूमेंट के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लेआउट सेट करना या लागू करना। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, एमएस वर्ड के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लेआउट लागू करना इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे दूसरा, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे दोस्तों? पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए ध्यान रखना कौन सा विकल्प उपयोग होगा। रिव्यू प्रूफिंग वाला, या फिर फाइल इन्फो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, या यू विंडो में जाकर के लेआउट प्रोटेक्ट में जाकर के। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो जल्दी से मुझे दीजिए इसका जवाब इसमें कमेंट बॉक्स के अंदर। देखते हैं कौन कौन लोगों का सही होता है आंसर। ठीक है दोस्तों, बात करें यहाँ पे एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने की, तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा फाइल में आप जाइए, मतलब फाइल टैब में आप जाइए, वहां आपको मिलेगा इन्फो में आप जैसे ही जाते हैं तो आपको मिलेगा वहां पे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन, वहां पे क्लिक कीजिएगा और वहां से आप आराम से पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे तीसरा, स्क्रीनशॉट टूल वर्ड में कहाँ मिलता है? स्क्रीनशॉट टूल वर्ड में कहाँ मिलता है बताइए। स्क्रीनशॉट टूल वर्ड में कहाँ मिलता है, ऐसे पढ़ो इसको। स्क्रीनशॉट टूल, यहाँ पे वर्ड को बाद में पढ़ना है। स्क्रीनशॉट टूल वर्ड में कहाँ मिलता है आपको? ठीक है भाई, कहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? वैसे बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है यहाँ पे आप प्रिंट स्क्रीन यूज कर सकते हो, PRTSCN। ओके, फिर आप एक बार यूज कर लो, फिर आप एमएस वर्ड में या एमएस ऑफिस में कहीं भी जाकर के आप Ctrl+V पेस्ट करते हैं दोस्तों, Ctrl+V, तो स्क्रीनशॉट सामने आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वर्ड में कौन से ऑप्शन से हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंसर्ट टैब से, व्यू टैब से, होम टैब से या रिव्यू टैब से। बताइए दोस्तों किससे ले सकते हैं हम। तो यहाँ पे आएगा इंसर्ट टैब में जाकर के। किसमें दोस्तों? इंसर्ट टैब में जाकर के आप स्क्रीनशॉट का यूज कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, एमएस वर्ड में स्टाइल का उपयोग किस लिए होता है? एमएस वर्ड में स्टाइल्स का उपयोग किस लिए होता है? प्रिंटिंग स्पीड बढ़ाने के लिए, फॉर्मेटिंग को 1 क्लिक में लागू करने के लिए, डॉक्यूमेंट इनक्रिप्ट करने के लिए, या फिर टेबल्स बनाने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहाँ पे आएगा फॉर्मेटिंग को 1 क्लिक में लागू करने के लिए, मतलब समय की बचत होती है, आप तुरंत अपने मन चाहा फॉर्मेट आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे बात करें एमएस वर्ड के अंदर नॉर्मल स्टाइल अप्लाई करने के लिए, कौन सी स्टाइल दोस्तों? नॉर्मल स्टाइल अप्लाई करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? तो उसके लिए हम करेंगे दोस्तों कंट्रोल के साथ में शिफ्ट प्रेस करेंगे और फिर आप करेंगे एन प्रेस। कंट्रोल शिफ्ट एन से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? नॉर्मल स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा, एक्सेल में डाटा वैलिडेशन का उपयोग किस लिए होता है? एक्सेल में डाटा वैलिडेशन का उपयोग किस लिए होता है? डाटा बेस बनाने के लिए, इनकरेक्ट डाटा रोकने के लिए, प्रिंट क्वालिटी के लिए, या सीट मर्ज के लिए। बताइए दोस्तों। तो डाटा वैलिडेशन मतलब डाटा के को प्रतिबंधित करने के लिए, यानी कि इनकरेक्ट डाटा रोकने के लिए, मतलब कोई गलत सूचना ना भर जाए, उसके लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो रॉन्ग डाटा फिल नहीं होगा उसके अंदर। क्लियर, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, एक्सेल में एंड फंक्शन कब ट्रू देता है? ठीक है,
एक्सेल में एंड फंक्शन कब ट्रू देता है? जब एक भी कंडीशन ट्रू हो, जब एक भी कंडीशन ट्रू हो, कभी नहीं जब सभी कंडीशन ट्रू हो, या दोनों में से कोई भी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जब हम यूज करते हैं एंड का, दो चीज होती हैं, एंड की और एक होता है दोस्तों और। ठीक है, दोनों महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो एंड का जो यूज होता है जब सभी कंडीशन आपकी ट्रू होंगी ना, मतलब ऑल ट्रू होंगी, तब जाके ट्रू देगा। जबकि एक भी कंडीशन ट्रू है, एक भी कंडीशन ट्रू है, तो अगर आपको ट्रू चाहिए तो उसके लिए आपको और लगाना पड़ेगा। और का फॉर्मूला क्या काम करता है दोस्तों? जब एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो और का काम आता है, मतलब और आपको ट्रू देगा रिजल्ट। लेकिन सारी कंडीशन ट्रू है तो भी देगा दोस्तों एंड का। एंड का ट्रू तब कब देगा? जब सारी कंडीशन ट्रू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगी ऑल कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते दोस्तों अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि एंड का फंक्शन तभी ट्रू देगा जब सभी कंडीशन क्या होंगी? आपकी ट्रू होगी। ठीक है, और आप चाहते हो कि भाई एक कंडीशन ट्रू है और वहां पे सभी कंडीशनों में से एक कंडीशन ट्रू है और वहां पे आपको ट्रू ही रिजल्ट चाहिए, तो फिर आप यूज करो किसका फॉर्मूला या किसका फंक्शन? और का फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, देखो ये भी फंक्शन ही है आपका, राइट फंक्शन है। राइट A1 3 क्या करेगा? बताइए दोस्तों। ठीक है, तो बता देता हूं दोस्तों, दो फंक्शन होते हैं, एक तो होता है राइट का, ये भी आ जाता है एग्जाम के अंदर, और एक होता है लेफ्ट का। ओके, ध्यान रखना, राइट A1 का मतलब होता है कि A1 सेल के अंदर राइट साइड से जो तीन लेटर है ना, तीन करेक्टर है, वो यहाँ पे आपके रिजल्ट में आएंगे, आउटपुट में आएंगे। ठीक है, जैसे मान लो आपका A1 यहाँ पे एक सेल है और A1 सेल के अंदर यहाँ पे लिख रखा है मैंने COMPUTER, कंप्यूटर लिख रखा है। और इसके अंदर अगर मैं मान लो कि ये फंक्शन लगाता हूं, भाई A1 सेल के अंदर लिख रखा है कंप्यूटर, ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे इसका देता हूं कि राइट, ओके यहाँ थोड़ा दिखेगा नहीं आपको, यहाँ लिख देता हूं मैं, चलो यही मान लो इस जगह पे लिख दिया मैंने कि RIGST, राइट इक्वल तो लगाना पड़ेगा आपको। राइट के बाद मैंने कर दिया यहाँ पे A1 है ना, और यहाँ पे मैंने कर दिया A1 के बाद में 3। तो ये क्या, अगर राइट साइड से 3 लेटर उठाएगा यहाँ से, मतलब ये राइट साइड है, यहाँ से 3 उठाएगा। अगर यहाँ पे लेफ्ट होता तो लेफ्ट साइड से 3 अक्षर उठाता। तो यहाँ पे राइट साइड के 3 अक्षर कौन कौन से हो गए भाई? तो राइट साइड के यहाँ पे 3 अक्षर हो गए ना, TER हो गया। क्या हो गया दोस्तों? TER हो गया, तो इनको उठाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे आएगी जो भी नाम का है, जैसे कि राइट साइड कौन सा हो गया? ये वाला साइड राइट हो गया ना भाई, तो यहाँ पे आएगा आखिरी के 3 करेक्टर। क्या दोस्तों? आखिरी के 3 करेक्टर। पहले लेफ्ट साइड से लेगा तो यहाँ पे पहले 3 करेक्टर कब उठाएगा? जब लेफ्ट का फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे राइट का है, तो राइट मतलब आखिरी। ये देखो, ये तो होता है शुरुआत का, ठीक है, या पहले का, ये होता है आखिरी। ठीक है, तो आखिरी मतलब राइट साइड से 3 अक्षर उठाएगा। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। तो उम्मीद है 7वें का आपको पता लग गया होगा, बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, आखिरी के 3 करेक्टर। अब चलते हैं दोस्तों आज के 8वें क्वेश्चन की। और 8वां क्वेश्चन है, एक्सेल में टेबल बनाने के लिए शॉर्टकट क्या है? एक्सेल में टेबल बनाने के लिए शॉर्टकट क्या है? बताइए दोस्तों क्या है? तो यहाँ पे शॉर्टकट है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से हम एक्सेल में टेबल इंसर्ट कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 9वें क्वेश्चन की। और 9वां क्वेश्चन है, पिवोट टेबल का उपयोग किस लिए होता है? तो भाई बहुत क्लास में बता दिया है तो मैंने, और एक क्लास में बताता हूँ मैं आपको। एक्सेल में जो पिवोट टेबल का उपयोग होता है वो होता है डाटा समराइज के लिए। किसके लिए दोस्तों? डाटा समराइजेशन के लिए। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है हमारा, पावर पॉइंट में स्लाइड टाइमिंग किस टैब में मिलता है? पावर पॉइंट में स्लाइड टाइमिंग किस टैब में मिलता है? इंसर्ट, डिजाइन, स्लाइड शो या व्यू? बताइए दोस्तों किस में मिलता है? यहाँ पे अगर आपको आता है तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं भाई। पावर पॉइंट में स्लाइड टाइमिंग किस टैब में मिलता है? दोस्तों मिलता है ये स्लाइड शो में। किसमें मिलता है दोस्तों? स्लाइड शो में मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां। यहाँ पे एनिमेशन को रिकॉर्डर कहाँ से किया जाता है? एनिमेशन को रिकॉर्डर कहाँ से किया जाता है? होम टैब से, एनिमेशन पेन से, रिव्यू टैब से या स्लाइड मास्टर से? एनिमेशन रिकॉर्डर मतलब ये कहाँ से सवाल पूछा गया है आपसे? पावर पॉइंट से सवाल पूछा गया है, ध्यान रखना, पावर पॉइंट से। ओके, अब ये पूछ रहा है कि भाई एनिमेशन को रिकॉर्डर कहाँ से किया जाता है? होम टैब से, एनिमेशन पेन से, रिव्यू टैब से या स्लाइड मास्टर से? दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा एनिमेशन पेन से। इससे दोस्तों एनिमेशन पेन से किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, पावर पॉइंट में कस्टम स्लाइड शो का उपयोग किस लिए होता है? पावर पॉइंट में कस्टम स्लाइड शो की बात की जा रही है यहाँ पे।
कस्टम स्लाइड शो का उपयोग किस लिए होता है? एनिमेशन बनाने के लिए, सेलेक्ट स्लाइड चलाने के लिए, बैकग्राउंड लगाने के लिए, हाइपरलिंक जोड़ने के लिए। बताइए दोस्तों, पावर पॉइंट में कस्टम स्लाइड शो का उपयोग किस लिए होता है भाई? अगर किसी को आता है तो जल्दी से बताइए, फिर देखते हैं किसका सही होता है। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सेलेक्टेड स्लाइड चलाने के लिए। सेलेक्टेड स्लाइड चलाने के लिए होता है दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है हमारा, हैंड आउट मास्टर किसके लिए होता है? हैंड आउट मास्टर किसके लिए होता है? स्लाइड डिजाइन के लिए, वीडियो एक्सपोर्ट के लिए, एनिमेशन कंट्रोल के लिए, हैंड आउट प्रिंट लेआउट के लिए। बताइए दोस्तों, हैंड आउट मास्टर किसके लिए होता है? तो दोस्तों हैंड आउट मास्टर होता है हैंड आउट प्रिंट लेआउट के लिए। क्लियर? डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, इंटरनेट में आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट में आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है भाई? बताइए। इंटरनल सर्विस प्रोटोकॉल, इंटरनेट सिस्टम पोर्ट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, सर्वर प्रोवाइडर। दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, आईएसपी का जो पूरा नाम होगा वो होगा दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 15वां यहाँ पे, ब्रॉडबैंड कनेक्शन किसका एग्जाम्पल है? ब्रॉडबैंड कनेक्शन किसका एग्जाम्पल है? नैरोबैंड का, हाई स्पीड इंटरनेट का, वर्चुअल लैन का या वीओआईपी का? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो दोस्तों यहाँ पे होगा हाई स्पीड इंटरनेट का। किसका दोस्तों? हाई स्पीड इंटरनेट का यहाँ पे एग्जाम्पल है ये। अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें सवाल की ओर। 16वां सवाल है, एक्सेल में सम इफ फंक्शन का उपयोग किसके लिए है? एक्सेल में सम इफ फंक्शन का उपयोग किसके लिए है? कंडीशन सम के लिए, कंडीशन काउंट के लिए, कंडीशनल एवरेज के लिए, कंडीशन डिलीट के लिए। दोस्तों ध्यान रखना इसमें कंडीशनल मतलब शर्तों के आधार पर, ये ध्यान रखना शर्तों के आधार पर क्यों काम करेगा, क्योंकि इसमें इफ लगा हुआ है। इसमें क्या लिखा है दोस्तों? इफ लगा हुआ है तो शर्तों के आधार पर काम करेगा ये, ठीक है। तो अब बात करें कि भाई एक्सेल में सम इफ फंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है? दोस्तों सम इफ का होता है एक तरीके से हम जोड़ने के लिए करते हैं, मतलब एक तरीके से हम बात करें शर्तों के आधार पर जोड़ने के लिए, तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। कंडीशनल सम के लिए आता है, कंडीशनल काउंट के लिए आता है दोस्तों काउंट इफ का फॉर्मूला। किसका दोस्तों? काउंट इफ का फॉर्मूला काम किसके लिए आता है? कंडीशनल काउंट के लिए। कंडीशनल एवरेज के लिए आता है दोस्तों एवरेज इफ का फॉर्मूला, AVERAGE। एवरेज इफ का फॉर्मूला किसके लिए आता है दोस्तों? कंडीशनल एवरेज यानी कि औसत निकालने के लिए। क्लियर यहाँ तक का? तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन, कंडीशनल सम के लिए सम इफ का फॉर्मूला आता है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे 17वां, 5G टेक्नोलॉजी की मुख्य विशेषता क्या है? 5G टेक्नोलॉजी की मुख्य विशेषता क्या है? वेरी लो स्पीड, वेरी हाई स्पीड एंड लो लेटेंसी, नो इंटरनेट या VoIP ओनली। बताइए दोस्तों क्या होगा 5G टेक्नोलॉजी की मुख्य विशेषता? दोस्तों इसकी मुख्य विशेषता है वेरी हाई स्पीड एंड लो लेटेंसी। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां, इंटरनेट में TCP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट में TCP का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बार देखने को मिल सकता है एग्जाम में। इंटरनेट में TCP का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसफर कंट्रोल प्रोग्राम, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट कमांड पैकेट या ट्रांसमिशन कमांड प्रोग्राम। बताइए दोस्तों TCP का पूरा नाम क्या है? TCP का पूरा नाम क्या है भाई? दोस्तों यहाँ पे इंटरनेट में TCP का जो फुल फॉर्म है ना भाई, क्या है फुल फॉर्म क्या है TCP का? तो वह दोस्तों ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या है दोस्तों? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यहाँ पे TCP का फुल फॉर्म है। किसका है दोस्तों? TCP का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 19वां, कीबोर्ड पर कंट्रोल शिफ्ट एस्केप से क्या खुलता है? कीबोर्ड पर कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप से क्या खुलता है? बताइए दोस्तों क्या खुलता है? अगर आपको आता है तो रन बॉक्स खुलता है, फाइल एक्सप्लोरर खुलता है, डेस्कटॉप खुलता है या टास्क मैनेजर खुलता है?
बताइए। अगर आपको आता है तो जल्दी से मुझे बताइएगा। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही जवाब होने वाला है कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप से खुलता है दोस्तों टास्क मैनेजर। क्या खुलता है दोस्तों? टास्क मैनेजर खुलता है। क्लियर यहाँ तक का? ओके। अब बात करें दोस्तों रन बॉक्स की, तो यहाँ पे आएगी एक तरीके से विंडो की के साथ में हम आर प्रेस करेंगे दोस्तों। ठीक है। फाइल एक्सप्लोरर की बात करें तो यहाँ पे विन की के साथ में हम ई प्रेस करेंगे। ठीक है। अगर मान लो आप किसी प्रोग्राम में हो, मतलब किसी प्रोग्राम में आप वर्क कर रहे हो और वहां से डायरेक्ट आपको डेस्कटॉप पे आना है दोस्तों, डायरेक्ट डेस्कटॉप पे आना है, तो आपको यहाँ पे विंडो की के साथ में आपको डी प्रेस करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप कहाँ पहुंच जाओगे? डेस्कटॉप पे पहुंच जाओगे। तो ये शॉर्टकट की जो है इनको थोड़ा सा आपको रटने की जरूरत है, थोड़ा समझने की जरूरत है। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 20वां। शॉर्टकट विंडो ई, जस्ट बता के आया था मैं आपको, क्या करता है? विंडोज एक्सप्लोरर खोलता है, ईमेल खोलता है, एज ब्राउजर खोलता है, एक्सेल खोलता है। तो यहाँ पे आएगा विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर खोलता है। ई ऑप्शन इज राइट। तो उम्मीद है 20वां आपको समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें क्वेश्चन की ओर। लेकिन मुझे बताइए 20 में से आपका कितना स्कोर आ रहा है, कितने क्या सही कर रहे हो आप। ठीक है। 20 में से आप कितने क्या सही कर रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है। और कितने लोगों को आपने शेयर कर दिया भाई, जल्दी से कर दो। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट किस लिए है? कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट किस लिए है? कंप्यूटर शटडाउन के लिए, ब्राउजर हिस्ट्री क्लियर के लिए, फाइल डिलीट के लिए, या फोल्डर आईडी के लिए? बताइए दोस्तों किसके लिए होता है? दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों ब्राउजर हिस्ट्री क्लियर के लिए। किसके लिए दोस्तों? ब्राउजर हिस्ट्री क्लियर के लिए। बी ऑप्शन इज राइट। क्लियर। अब बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 22वां। वर्ड में पेज ब्रेक, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं क्वेश्चन को। ठीक है। वर्ड में पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक में मुख्य अंतर क्या है? वर्ड में पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक में मुख्य अंतर क्या है? पेज ब्रेक सिर्फ पेज बदलता है, सेक्शन ब्रेक लेआउट भी बदल सकता है, दोनों समान है। पेज ब्रेक हेडर बदलता है, सेक्शन ब्रेक पेज नंबर हटाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा कि पेज ब्रेक सिर्फ पेज बदलता है। क्या बदलता है दोस्तों? पेज बदलता है। जब सेक्शन ब्रेक क्या करता है? लेआउट भी बदल सकता है। तो ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है। पेज ब्रेक सिर्फ पेज बदलता है, सेक्शन ब्रेक लेआउट भी बदल सकता है। ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 23वां। यहाँ पे 23वां है दोस्तों। एक्सेल में टू डे फंक्शन क्या लौटाता है? रिटर्न क्या करता है भाई? टाइम ओनली, करंट डेट, पास्ट डेट, या मंथ ओनली? बताइए दोस्तों क्या करता है? तो दोस्तों एक्सेल में टू डे का जो फॉर्मूला है ना, वो करता है दोस्तों करंट डेट, मतलब जो भी आपकी आज की डेट है ना वो आपको दिखाई देगी यहाँ पे। ठीक है। सिर्फ डेट लौटाता है, करंट डेट। ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 24वां। एक्सेल में नाउ फंक्शन क्या देता है? एक्सेल में नाउ फंक्शन क्या देता है? केवल टाइम, केवल डेट, डेट एंड टाइम दोनों, या फिर केवल ईयर? ठीक है दोस्तों, केवल डेट की बात करें तो वो देता है दोस्तों टू डे का फॉर्मूला, TODAY। टू डे का फंक्शन यहाँ पे काम करता है। लेकिन टाइम और डेट की बात करें तो वो देता है दोस्तों नाउ का फंक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। ओके। डेट एंड टाइम किसका देता है? नाउ का फंक्शन देता है। करंट डेट और करंट टाइम का यहाँ पे दिखाता है, आपको रिटर्न करता है वैल्यू को। ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 25वां। यहाँ पे कॉनकैट फंक्शन किसके लिए होता है? नंबर डिवाइड के लिए, टेक्स्ट कंबाइन के लिए, नंबर मल्टीप्लाई के लिए, डाटा डिलीट के लिए? दोस्तों कॉनकैटनेट क्या करता है? टेक्स्ट कंबाइन करता है। क्या करता है दोस्तों? टेक्स्ट को कंबाइन करता है। बी ऑप्शन इज राइट। टेक्स्ट कंबाइन के लिए कॉनकैटनेट फॉर्मूला या फंक्शन काम आता है। ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है काउंट ब्लैंक क्या करता है? काउंट ब्लैंक क्या करता है? ब्लैंक सेल गिनता है, टेक्स्ट सेल, नंबर्स, या कलर्स? दोस्तों बात करें काउंट ब्लैंक का, तो काउंट ब्लैंक जो है दोस्तों ब्लैंक सेल गिनता है। क्या करता है दोस्तों? ब्लैंक सेल गिनता है। क्लियर यहाँ तक का?
अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 27वां यहाँ पे, पावर पॉइंट में टेम्पलेट किस लिए है? पावर पॉइंट में टेम्पलेट्स किस लिए है? प्रिंट करने के लिए, डिजाइन रेडी फॉर्मेट, एनिमेशन या ऑडियो? बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे जो 27वें में सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों डिजाइन रेडी फॉर्मेट। क्या होगा दोस्तों? डिजाइन रेडी फॉर्मेट। क्लियर? बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 28वां आज का, इंटरनेट में मेलवेयर क्या है? इंटरनेट में मेलवेयर क्या है? हेल्थी सॉफ्टवेयर, मेलिशियस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस या राउटर? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। देखते हैं किन किन लोगों का सही होता है ये। ठीक है, इंटरनेट में मेलवेयर क्या है दोस्तों? तो मेलवेयर एक तरीके से मेलिशियस सॉफ्टवेयर। क्या है दोस्तों? मेलिशियस सॉफ्टवेयर। बी ऑप्शन इज राइट, मेलिशियस सॉफ्टवेयर। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 29वां, वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है? वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है भाई? बताइए दोस्तों जल्दी से, वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है? दोस्तों वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है? अगर आपको आता है तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए इसका आंसर। दोस्तों वेबसाइट का जो एड्रेस कहलाता है ना वो कहलाता है दोस्तों URL। क्या कहलाता है दोस्तों? URL। डी ऑप्शन इज राइट। अब बात करें यहाँ पे इनकी फुल फॉर्म्स की। ठीक है, IP का क्या पूरा नाम है, ISP का क्या है, TCP का क्या है, URL का क्या है? अगर आपको आता है इनका फुल फॉर्म तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, वरना मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सभी की फुल फॉर्म्स। ठीक है, IP का जो पूरा नाम है दोस्तों वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ISP का होता है दोस्तों, ISP का पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या है दोस्तों? इंटरनेट सर्विस, SERVIS, सर्विस प्रोवाइडर। प्रोवाइडर कहाँ लिखूं मैं? यहाँ लिख देता हूं प्रोवाइडर। ओके, ये किसका है? TSP का पूरा नाम, सॉरी ISP का पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। TCP का पूरा नाम क्या है भाई? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन ओके, कंट्रोल प्रोटोकॉल, याद रखना इसको भी, प्रोटोकॉल। ठीक है, इसके बाद में URL का तो आपको पता ही होगा सभी को। URL का होता है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है दोस्तों? यूनिफॉर्म रिसोर्स ओके लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये जो फुल फॉर्म्स मैंने बताई हैं दोस्तों इनको लिख लेना नोटबुक के अंदर, क्योंकि ये आपकी बार इनमें से कोई ना कोई सीख आ सकती है। IP का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ISP का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, TCP का पूरा नाम है दोस्तों ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और URL का पूरा नाम है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्लियर है तक का? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फुल फॉर्म याद होंगी। ठीक है, और आपकी बार एग्जाम में भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 30वें क्वेश्चन की ओर। इस क्लास में कितने क्वेश्चन है टोटल? 35% है भाई, ध्यान रखना। और कुछ ही देर में क्लास फिनिश होने वाली है। तो अब चलते हैं आज के 30वें क्वेश्चन की ओर। वर्ड में स्मार्ट आर्ट कहाँ से इंसर्ट होता है? वर्ड में स्मार्ट आर्ट कहाँ से इंसर्ट होता है? इंसर्ट टैब से, लेआउट से, होम से, रिव्यू से? बताइए दोस्तों। इंटरनेट में, सॉरी वर्ड में एक तरीके से हम बात करें स्मार्ट आर्ट कहाँ से इंसर्ट होता है, तो अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइएगा, वरना हम देते हैं इसका आंसर आपको। ये होता है दोस्तों इंसर्ट टैब से। किससे दोस्तों? इंसर्ट टैब से होता है स्मार्ट आर्ट। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? आरेख वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से, आरेख। ओके, ग्राफिकल आरेख वगैरह। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, अब चलते हैं आज के 31वें क्वेश्चन की ओर। लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले पूछूंगा मैं आपसे 30 में से आपका स्कोर कितना रहा भाई? 30 में से आपके कितने % सही हुए? और अब 5% और बच्चे, देखते हैं 5% में से आपका क्या स्कोर रहता है। ठीक है, तो वर्ड में कॉलम्स बनाने के लिए कौन सा टैब होता है? होम, लेआउट, व्यू या फाइल? बताइए दोस्तों। दोस्तों बात करें वर्ड्स में कॉलम बनाने की, तो कॉलम्स ध्यान रखना, हम बात करें लेआउट होता है। क्या होता है दोस्तों? लेआउट होता है। क्लियर है तक का? वर्ड में कॉलम्स बनाने के लिए क्या होता है दोस्तों? लेआउट होता है। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 32वां,
एक्सेल में वर्कबुक क्या है? एक्सेल में वर्कबुक क्या है? वन सीट, ओनली चार्ट, ओनली फॉर्मूलाज, मैनी सीट कलेक्शन। बताइए दोस्तों क्या है इसमें? एक्सेल में वर्कबुक क्या है? तो यहां पे आएगा मैनी सीट कलेक्शंस। क्या आएगा दोस्तों? मैनी सीट्स कलेक्शंस। ठीक है, मैनी सीट कलेक्शन यहां पे आएगा। एक्सेल में वर्कबुक का क्या है दोस्तों? मैनी सीट कलेक्शंस। ओके, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 33वां। इंटरनेट में HTTPS सुरक्षित माना जाता है क्योंकि ये इनक्रिप्शन होता है, इनक्रिप्शन करता है, क्योंकि ये फ्री है, क्योंकि ये फास्ट है, क्योंकि ये क्रोम इसे पसंद करता है। इसमें आएगा दोस्तों क्योंकि ये इनक्रिप्शन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। 33वें में आएगा ए ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे 34वां। कंट्रोल जे का उपयोग किस लिए होता है? लेफ्ट अलाइन के लिए, जंप पेज के लिए, जस्टिफाई लाइन के लिए, हाइड विंडो के लिए। तो यहाँ पे बात करें दोस्तों कंट्रोल जे की, तो कंट्रोल जे किस लिए उपयोग होता है भाई? जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए होता है। किसके लिए होता है दोस्तों? जस्टिफाई अलाइन के लिए होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा जस्टिफाई अलाइन। क्लियर? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 35वां। पावर पॉइंट में रियस टाइमिंग किस लिए होता है? पावर पॉइंट में रियस टाइमिंग किस लिए होता है? स्लाइड टाइमिंग प्रैक्टिस के लिए, म्यूजिक ऐड के लिए, एनिमेशन रिमूव के लिए, बैकग्राउंड चेंज के लिए। बताइए दोस्तों पावर पॉइंट में रियस टाइमिंग किस लिए होता है? तो पावर पॉइंट में बात करें दोस्तों रियस टाइमिंग की, तो वो होता है दोस्तों स्लाइड टाइमिंग प्रैक्टिस के लिए। किसके लिए दोस्तों? स्लाइड टाइमिंग प्रैक्टिस के लिए होता है। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आज की क्लास आपने पूरी देखी होगी एक साथ में। और कितने % आपके सही हुए वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, और अगली क्लास आने वाली है कल शाम को 6:15 बजे वापस से। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों शाम को 6:15 का टाइम है और सुबह का है 7 बजे का, जो मैं अभी चालू कर दूंगा जल्दी। ठीक है, सुबह 7 AM का है और शाम को 6:15 का, मतलब 6:15 PM का है। तो इन दोनों टाइमों पर आपको रेडी रहना है क्लास के लिए। ठीक है, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। थैंक यू। तो चलते हैं फिर, बाय।